होप आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। और आज है नवरात्रि का 5वां दिन और हो रहा है शाम का समय और मैंने दिन भर से व्लॉग नहीं बनाया था और अब मैं बनाने जा रही हूँ व्लॉग। बज रहे हैं शाम के 7, हाँ 7:13 हो रहे हैं और अब मैं अभी जस्ट पूजा वूजा मैंने की है अभी और मेरी बेटी बैठी हुई है। मैंने अभी काम वाम मतलब पूजा वूजा की है। बर्तन थोड़े से थे दिन के, अभी बर्तन वर्तन धो के नहा के दोबारा नहाया क्योंकि सुबह सुबह मेरे को नहाना पड़ता है पूजा की वजह से। तो और इस चक्कर में मैं सुबह सुबह नहा लेती हूँ, पूजा वूजा करनी होती है, नहा के फिर काम वाम करके नहा के और फिर पूजा करनी होती है, फिर नाश्ता वास्ता बनाना होता है, खाना होता है क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। इस चक्कर में मैंने फास्ट नहीं रखे इस साल, वरना मैं हर साल फास्ट रखती हूँ। और अब बनाने जा रही हूँ मैं खाना और पूरे दिन से मेरे हस्बैंड गए नहीं थे, अभी गए हैं मेरे हस्बैंड किसी कस्टमर के घर जाने के बाद फिर जाएंगे दुकान, क्योंकि उनको किसी के घर से टीवी उठाकर मतलब दुकान जाना था, इसलिए आज वो गए नहीं थे। शाम हो गई थी उनको, अभी मतलब 6 साढ़े 6 बजे के करीब गए हैं। और ये था कल का खाना और जो कि बच गया था और ये खिला दूँगी गाय को, क्योंकि मेरे हस्बैंड खाते नहीं है खाना अगर एक दिन पुराना हो तो। अब मैं बनाने जा रही हूँ आलू टमाटर की सब्ज़ी और रोटी। और मैं 2 दिन से व्लॉग इसलिए नहीं बना रही थी कि मेरी तबीयत सही नहीं थी और अभी भी ठीक नहीं है, अभी भी दवाई वगैरह खा रही हूँ मैं और दवाई खाकर ही काम वाम कर रही हूँ। रोज़ डेली दवाई खा रही हूँ मैं और काम वाम तो करना ही है क्योंकि कोई नहीं है करने के लिए। और गाइस और क्या ही बताऊँ मैं, सब ऐसे ही चल रहा है, कुछ भी ठीक नहीं चल रहा क्योंकि लेडीज़ की लाइफ में तो कभी सब कुछ ठीक चल ही नहीं सकता, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि कुआरे में भी ऐसी किस्मत थी मेरी, और अभी भी ऐसा ही है। परसों रात को मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, तो मैंने मतलब सब कुछ काम वाम सब कर लिया था दवाई खाने के बाद। शाम को करा था काम वाम, फिर भी मैंने कर लिया था दवाई खा के और खाना भी बना ही लिया था, खाना वाना बना के रख दिया था। मैंने बस रोटी नहीं बनाई थी क्योंकि मेरे सर में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था, बहुत ज़्यादा। मैंने दिन में खिचड़ी बनाई थी अपनी बेटी के लिए और अपने लिए, तो मैंने सोचा कि मेरे हस्बैंड भी खा लेंगे तो ज़्यादा बना देती क्योंकि वो उस टाइम घर पे ही थे। मैंने ज़्यादा बना दी और उन्होंने फिर भी खाई नहीं दिन में, तो मैंने वो रखी हुई थी। मैंने आलू टमाटर तो फिर मैंने रात को आलू और गोभी की सब्ज़ी बनाई और मेरे सर में इतना दर्द हो रहा था तो मुझसे रोटी बनाई नहीं जा रही थी, तो फिर मैंने क्या बोलते हैं, मैंने रोटी नहीं बनाई, आटा वाटा गूंद के रख दिया था। मगर इतना सर में दर्द हो रहा था मेरे, तो मेरे को इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी उठ के रोटी बना दूँ। मैंने खुद भी अपने लिए नहीं बनाई, तो मैंने दिन में जो खिचड़ी बनाई थी उसी से खिचड़ी और गोभी आलू की सब्जी डालकर ही खाई मैंने भी।
और रात को मेरे हस्बैंड आए रात के 1:30 बजे। उन्होंने देखा मैंने रोटी नहीं बनाई, और तब भी मेरे हस्बैंड को इतनी दया नहीं आई कि मतलब मेरी तबीयत ख़राब है इस चक्कर में नहीं बनाई, आटा गूंद के रखा है तब क्यों नहीं बनाई, इस चक्कर में ही नहीं बनाई होगी। मैंने बोला भी कि मेरी तबीयत ख़राब है, इस चक्कर में मैंने खुद भी अपने लिए रोटी नहीं बनाई, मैंने भी खिचड़ी से ही खाया है। क्या करती, भूख भी लग रही थी और सर में इतना दर्द हो रहा है, बनाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। इस चक्कर में मैंने भी क्या बोलते हैं आलू गोभी की सब्ज़ी और खिचड़ी ही खाई। तो तुम भी वही खा लो। इस चक्कर में मेरी लड़ाई हो गई उनसे। उन्होंने पहली बार ज़िंदगी में, मतलब जब से मेरी शादी हुई है 3 साल होने वाले हैं मेरी शादी को, 3 सालों में उन्होंने मेरे ऊपर कभी भी हाथ नहीं उठाया। उन्होंने मेरे ऊपर परसों हाथ उठाया, उन्होंने मुझे मारा पहली बार। हमेशा लड़ाई होती थी मगर सिर्फ मुंह से, मतलब वो कुछ भी बोल देते थे या मैं बोल देती थी एक दूसरे को, मगर कभी भी मार पीट नहीं किया हमने। उन्होंने भी नहीं मारा कभी आज तक मुझे, मगर पहली बार पता नहीं उनको क्या हो गया है, उन्होंने पहली बार मेरे ऊपर हाथ उठाया। और मुझे सच बोल रही हूँ गाइस, मुझे इतना बुरा लगा ना, मुझे इतना दुख हुआ ना कि मैं बता नहीं सकती आप सबको। क्योंकि एक तो हमारी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, पहली बात। इस चक्कर में कभी कभी ज़्यादा ही झगड़े होते हैं, इसके चक्कर में ही, फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से ही। और दूसरी बात है कि मेरी जो सास है, मेरी सास बहुत मतलब अच्छी नहीं है, मेरे साथ बहुत ज़्यादा बेकार है, बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती। अगर मैं चाहूँ, अगर वो मुझे सपोर्ट करती तो मैं कुछ ना कुछ काम वगैरह कर लेती मैं। क्योंकि गाइस मैं इस चक्कर में काम नहीं कर पाती। अगर मैं चाहूँ तो मतलब परेशान होने की जगह मैं कुछ काम कर लूँ तो मैं मतलब थोड़ा सा अपना ही खर्चा मैनेज कर सकती हूँ। मगर मेरा बच्चा छोटा है, आपको दिख रहा होगा, ये रही मेरी छोटी सी बेटी है, अभी 2 साल की होने वाली, हुई भी नहीं है, और उसको मैं छोड़ के किसके पास जाऊँ। और ये मेरी बेटी मेरे बड़े ऑपरेशन से हुई है। और गाइस मैं शादी से पहले भी मतलब मेरे फैमिली वाले पहले भी मुझे सपोर्ट नहीं करते थे, फिर और ना ससुराल वाले करते हैं ना मायके वाले करते हैं। ये है कि मम्मी थोड़ा बहुत साथ दे देती है, बाकी और कोई नहीं देता साथ, और तो कोई पूछने वाला भी नहीं है गाइस, क्यों झूठ बोलूँ मैं। क्योंकि सच बोलूँ तो ये मेरे ही वजह से हुआ है। अगर मैं लव मैरिज नहीं करती ना गाइस, तो आज मेरी भी ज़िंदगी बहुत अच्छी होती, खुद का घर होता, सब कुछ अच्छा होता। मगर मैंने गाइस लव मैरिज करके, आज सच बोल रही हूँ, आज मैं मतलब पछता तो रही हूँ। वैसे मैं क्यों झूठ बोलूँ मैं, क्योंकि अगर मैंने अरेंज मैरिज की होती, मतलब लव को अरेंज करी थी, मतलब करी तो माँ बाप ने ही है, मगर लव मैरिज थी मेरी, तो लव को अरेंज किया है, तो मेरी मर्ज़ी की शादी थी।
और मेरे माँ बाप ने मुझे पहले ही बोला था कि अगर तू कर तो रही है, हम कर देंगे तेरी शादी, मगर अगर कल को कोई दिक्कत हुई तो हम साथ नहीं देंगे। मगर कहते हैं ना गाइस कि जब प्यार का भूत चढ़ता है तो वो उतरता नहीं जल्दी से। जब अपने ऊपर गुजरती है तब समझ में आता है कि हाँ, अगर वो उस टाइम मैं सुन लेती बात, या फिर उस बात को मैं पहले ही मान लेती, तो आज मेरी कंडीशन ये नहीं होती। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ कर नहीं सकती या मैं कुछ कर नहीं पाऊँगी, ऐसी बात नहीं है। मैं करने को, मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैंने 12th कर रखी है। मैं चाहूँ तो मैं जॉब भी कर सकती हूँ, 10-15 हज़ार रुपये आराम से कमा लूँगी, अपना खर्चा मैं चला सकती हूँ, मैनेज कर लूँगी। मगर यही है कि मेरा छोटा सा बच्चा है, उसको रखने के लिए कोई है नहीं है, तो क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? नहीं जा सकती मैं। घर को मैनेज करना, बच्चे को मैनेज करना, अपने हस्बैंड के लिए सब कुछ करना, अपने लिए सब कुछ करना, अपने लिए तो टाइम भी नहीं निकलता मेरे पास, सच बोलूँ तो। मतलब बहुत मुश्किल से थोड़ा बहुत अपने लिए टाइम निकालती हूँ मैं। वीडियो भी मैं 2-2, 3-3, 4-4 दिन बाद ब्लॉग शूट करती हूँ, क्योंकि मुझे एक तो टाइम नहीं मिलता और दूसरी बात मतलब मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, सच बोलूँ तो। और अगर मेरे को कोई सपोर्ट करता ना गाइस, तो मैं आज यहाँ नहीं होती। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर मुझे कोई सपोर्ट करता तो मेरी ये लाइफ नहीं होती, मैं अच्छी लाइफ थोड़ी सी जी रही होती। रियल बताऊँ तो शादी करके पछता रही हूँ मैं। अगर मैं नहीं करती शादी करती नहीं ना मैं, तो अच्छा खासा मैं कहीं जॉब वॉब करके आराम से अपना घर, मतलब अपना खर्चा तो मैं मैनेज कर ही लेती। और गाइस, जब उन्होंने मुझे पहली बार परसों के दिन जब उन्होंने मारा, और कल मेरा बर्थडे था, सच बोलूँ तो झूठ नहीं बोल रही, सच में मेरा कल बर्थडे था, और मैं 23 साल की हो गई मैं। और 23 साल की उम्र में मैंने, सच बोल रही हूँ, बहुत कुछ देख लिया, बहुत कुछ, अच्छा भी बुरा भी, बुरे से बुरा भी और अच्छे से अच्छा भी। मतलब मैंने सब कुछ देख लिया 23 साल की उम्र में। और गाइस, मेरे को सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है। आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं भी कुछ अपने लिए, अपने बच्चे के लिए कुछ कर सकूं, क्योंकि मुझे सपोर्ट करने वाला सच में कोई नहीं है। और मुझे इतना अच्छे से वीडियो बनाना नहीं आता, मगर मैं फिर भी कोशिश करती हूँ कि अच्छे से अच्छा वीडियो बना पाऊँ मैं। और बस इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो गया है। और बाकी बताऊंगी मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, अपने लव मैरिज की सच्चाई बताऊंगी, ठीक है। और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट कीजिए। और बाय बाय गाइज़।